हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। कुछ आड़ी रेखाओं का मौजूद होना कई बार व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, यहाँ से आप थिकनेस चेक कर सकते हैं जो दर्शाती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी जो गुरु फिंगर है यानी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में, लेकिन हल्का सा टिल्टेड नज़र आ रही है। जब भी बृहस्पति फिंगर मध्यमा उंगली यानी शनि की फिंगर की तरफ झुकाव शो करे तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है जो बहुत अच्छी नॉलेज को और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो और थिक और स्ट्रांग हो। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बहुत अच्छा सोशल सर्कल अपने जीवन में बना पाते हैं और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर होती हैं, क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन यह फिंगर अगर ज़्यादा लंबाई में होती है तो इंसान को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले लेते हैं, कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का झुकाव आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक हल्का गैप मेंटेन होता हुआ। इस तरह का गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। थोड़ी ज़िद्दी और रिबिलियन टाइप की नेचर भी इस तरह की गैप की वजह से देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब यहाँ पर पहुँचती हुई यह फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को भी इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा और गुरु पर्वत पर एक तिरछी रेखा आप देख पाएंगे। यह जो माउंट है इसको गुरु का पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह की एक आड़ी रेखा का होना
व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको थोड़ी वैराग्य की भावना देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति खास तौर पर मिडल एज के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह का यह चिन्ह बन रहा है। इसको गुरु वलय भी कहा जाता है। यह कंप्लीट नहीं है इनके हाथ में, क्योंकि अगर कंप्लीट गुरु वलय बने तो वो आपको यहाँ से शुरू होता हुआ और यहाँ तक पहुँचता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का एक अर्धचंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो इसे कंप्लीट गुरु वलय या फिर रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। इसका फिर भी प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। थोड़ी आइसोलेशन और वैराग्य की भावना जीवन में रह सकती है, और ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी सोसाइटी में पाता है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के भीतर स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव मिडिल एज के बाद होने लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकल कर ऊपर की तरफ गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होगा। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। इनके शनि पर्वत के ऊपर एक फिश का सिंबल बनता हुआ यहाँ पर आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह से एक बहुत ही अच्छा और बिल्कुल क्लियर फिश जैसा सिंबल बनता हुआ। जिन लोगों के शनि पर्वत पर इस तरह का कोई पॉजिटिव साइन बनता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भी करते हैं। और यह चिन्ह व्यक्ति को ओकल्ट साइंसेस की तरफ खींचता है। जिनके हाथ में ऐसा चिन्ह होगा, ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ रहेगी, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जो ऐसी विद्याएं हैं, इनकी तरफ नेटिव का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक यव की आकृति बनती हुई। यव का चिन्ह अंगूठे पर इस जगह पर बने तो इससे भी बहुत लकी चिन्ह माना जाता है। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बने तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। इनके हाथ में शनि का जो माउंट है हल्का सा दबा हुआ भी आपको नजर आएगा, जिस वजह से करियर की शुरुआत के समय ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। ज़्यादा मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। और आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो इनकी जो भाग्य रेखा, जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, वो काफ़ी लंबाई में है। इस रेखा का हाथ में अच्छी स्थिति में होना बहुत पॉजिटिव होता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा, भले ही बीच में कुछ और रेखाएं इसको क्रॉस कर रही हैं, कुछ रेखाएं काट रही हैं, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन इस रेखा का होना बहुत लकी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं अर्जित कर लेता है। और इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में आपको बनता हुआ नजर आएगा। मनी ट्रायंगल का चिन्ह 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। उसके बाद यह रेखा जिसको कहा जाता है बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन। उसके बाद यह रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड लाइन। तीनों रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को टच कर जाएं और एक त्रिकोण का चिन्ह बना दें तो यह बहुत ही भाग्यशाली त्रिकोण होता है। इस तरह के त्रिकोण को मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण कहा जाता है। और जिनके हाथ पर यह चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं और अर्जित कर लेते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का माउंट शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ है। यहाँ पर इस माउंट का दबना दर्शाता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है। आपको यहाँ से एक रेखा इस तरह से चलती नजर आएगी, जिसको पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। ऐसी रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की वजह से बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बन जाती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब रहता है, लेकिन मिडिल एज के बाद। आप यहाँ पर देखेंगे एक इस तरह की छोटी छोटी रेखाओं से एक वलय बन रहा है। इस वलय को शुक्र वलय कहा जाता है, यानी गर्डल ऑफ वीनस। अगर यह कंप्लीट हो तो इसके बहुत पॉजिटिव प्रभाव होते हैं। ये कंप्लीट तब होता है जब इस तरह से
पूरा एक ही रेखा से बना हो, ऐसा एक अर्धचंद्रमा जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसा बना हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही आर्टिस्टिक बनाएगा, बहुत क्रिएटिव बनाएगा, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन जब यह टूटा हुआ हो, जैसा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति मूडी स्वभाव का होगा और मूड स्विंग्स की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को होने की संभावना अधिक रहती है। इनके बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो आप देख पाएंगे बुद्ध पर्वत का जो माउंट है यहाँ पर उठा हुआ है, मरकरी लाइन हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशन स्ट्रांग होती हैं, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बहुत बेहतर होती है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी हीलिंग लाइंस बनती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का हाथ में होना बहुत अच्छा माना गया है। ऐसी रेखाएं ज़्यादातर जो लोग दूसरों को हील करते हैं, ठीक करते हैं, उनके हाथ में होती हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर जो लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए, जो लोग दूसरों को अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से ठीक कर सकते हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ पर ये रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। इन रेखाओं का होना बहुत ही लकी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। अब देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह बनता है, इस साइन को विष्णु सिंबल कहा जाता है। हाथ में यह चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग के जरिए जीवन में पैसा कमाने लगे तो बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है और जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह साइन बनता है हार्ट लाइन के अंत में, ऐसे व्यक्ति को हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करते रहें, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना व्यक्ति को थोड़े इमोशनल सेटबैक्स भी देता है और ऐसी रेखाएं होने से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जो माइंड लाइन है यहाँ पर कुछ इस तरह से थोड़े वेवी पैटर्न में आपको नजर आएगी। थोड़ी इस तरह से लहरदार इस रेखा का होना थोड़ी ओवर थिंकिंग को, एंग्जाइटी को बढ़ाता है। जिनके हाथ में यह रेखा लंबी हो, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह रेखा हल्का सा झुकाव में है। आप देखेंगे यह रेखा नीचे चंद्र पर्वत की तरफ झुक रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफी अधिक रहेगी और ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं। कई बार किसी पुरानी बात को बार बार याद करते रहने की वजह से भी ऐसे व्यक्ति को बेचैनी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज इनकी यह जो मस्तिष्क लाइन है काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा लंबी है और जीवन रेखा बिल्कुल कलाई के पास पहुंच रही है। आप यहाँ से देखेंगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से बिल्कुल यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। यह रिस्ट का एरिया है और इतनी लंबी जीवन रेखा का होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 यानी 75 से 80 वर्ष के आसपास की एज को जीवन में एंजॉय कर पाता है। बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हेल्थ ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा आपको नजर आएगी। इस रेखा को मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहा जाता है और हाथ में यह रेखा मौजूद हो तो यह व्यक्ति को अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना देती है। इस रेखा का होना पॉजिटिव होता है, भले ही थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर भी यह रेखा देती है, लेकिन इस रेखा के होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका शुक्र यानी वीनस का एरिया काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की काफ़ी सारी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने
पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेकर या फिर वेल बीइंग को लेकर भी ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिंतित आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो यह माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। भले ही थोड़ी सी इनकी जो माइंड लाइन है वेवी है, लेकिन यहाँ पर यह माउंट अच्छा है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी रिस्टोर करने में व्यक्ति कामयाब रहता है। यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। फॉरेन ट्रैवल के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।